डिक्टेशन की गति है 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रणाली में विपक्ष के सामने प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि चुनौती का अवसर सदन में मिलता है तो सबसे महत्वपूर्ण हथियार अविश्वास का प्रस्ताव है, जिसको नेता प्रतिपक्ष रखते हैं। जब मैं विधायक बना और उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश की विधानसभा में बहुत सारे अविश्वास प्रस्ताव हम लोगों ने सुने और देखे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इतना कमजोर, इतना आधारहीन, इतना गैर जिम्मेदाराना अविश्वास प्रस्ताव आज तक विधानसभा में नहीं देखा। पैरा, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इस प्रदेश सरकार ने अजीत जोगी के नेतृत्व में राज्य की 2 करोड़ की जनता का विश्वास अर्जित किया है और जो भावना राज्य के प्रति हमारे इस प्रदेश की जनता की है, वही विश्वास है। मैं यह कहना चाहूंगा, उस विश्वास को विपक्ष का कोई भी साथी, कोई भी पार्टी का सदस्य छत्तीसगढ़ की जनता के मन से नहीं निकाल सकता है। सदन की परंपरा है अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने रखा है, उसकी चर्चा होगी, लेकिन जो चीज दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल साफ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जो अविश्वास का प्रस्ताव है उसको मैंने पढ़ा तो वह मात्र औपचारिकता के रूप में दिखाई देता है। मैं औपचारिक इसलिए कह रहा हूं कि हमारे विपक्ष के साथियों के मन में द्वंद्व है कि यदि 2 वर्ष के अंदर में हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे तो दिल्ली में बैठे हमारे नेता को हम क्या जवाब देंगे कि किस प्रकार हमने इस शासन को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। वह हमारी तरफ देख रहे हैं, इसलिए आपसी द्वंद्व के चलते भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने इतना कमजोर अविश्वास प्रस्ताव रखा है, जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे तो एक एक बात स्पष्ट हो जाएगी। और हमारा तो यह विश्वास है कि यह सब बातें आज सदन में आई हैं, लेकिन प्रदेश की पूरी जनता एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह से जानती है। पैरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत से आरोप लगाए। मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण उन आरोपों के बारे में कहेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव इसलिए आया क्योंकि मंत्री जी ने अधोसंरचना मद में पैसा दिया, अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्रों में सड़कों का, सिंचाई के जलाशयों का जल बिछा दिया, तो यह लोग अविश्वास का प्रस्ताव ले आए, वह भी तब जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारा विपक्ष उसी से जुड़ा है, जिसने इस प्रदेश के साथ अन्याय किया है। कोयले की रॉयल्टी के मामले में जो मिलना चाहिए था वह आज तक नहीं मिला। उसके बाद
इन सभी आर्थिक संकटों के बावजूद भी प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अधोसंरचना के मद में इतना अच्छा काम किया कि पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ। क्या यह अविश्वास प्रस्ताव का कारण बनता है? मैं इस सदन से पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं वह अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। स्टॉप।